अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन के निशान को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अस्सलामुअलैकुम सामाईन नाज़रीन, आज एक अनदर व्लॉग के साथ फिर हाज़िर खिदमत है। आज हमारी टीम में एक यंग मेंबर जो कि इंतहाई जिसको रेड मिर्चें लुकमान साहब, और आज एक और बेहतरीन व्लॉग जिसमें हम लोग जा रहे हैं बाइक पे। तकरीबन हम लोग 8 बंदे हैं। मैं हर बंदे से आपका इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ जी। तो सबसे पहले हमारे साथ हैं जी तारिक बशीर साहब, इनके साथ साजिद साहब, औरंगज़ेब साहब, सफ्तर अली, लुकमान भाई का नाम नहीं आता मुझे, उमैर भाई, उसके बाद हैदर और मोहसन बशीर। हमारा सफ़र शुरू होता है जी यहाँ से। हम लोग अपने अपने बाइक पे बैठेंगे और ये आगे जी हमारी टीम। एक पे ये लगा हुआ है, एक वो है और एक वो है। मैं साजिद है, सफदर और उमैर भाई, उसके साथ हैं औरंगज़ेब भाई और हैदर, मोहसन, तारिक भाई और ये। बाकी हम लोग निकल रहे हैं अभी। हमारा सफ़र शुरू होने के साथ ही रिक्वेस्ट, मुझे गरीब लोगों के साथ ट्रैवल करना पड़ेगा क्योंकि जो हमारा एक बाइक है वो पंचर है। बाकी आप इंजॉय करें व्लॉग इंशाल्लाह। आप देख सकते हैं जिस तरह पिछला बाइक जिस पे 3 बंदे हैं तो उन्हें उतरना पड़ता है जगह जगह। मैं हैदर के साथ आ गया तो साजिद ने अपने साथ रंगज़ेब भाई को बिठाया, बीच में से मोहसन और हैदर। बस इस तरह हम लोग चेंज होते होते क्योंकि हमारा एक बाइक पंचर हो गया था। ये देख सकते हैं आप, तारिक भाई ने लुकमान को भी बिठाया हुआ है और साथ में मोहसन को भी, साजिद ने रंगज़ेब भाई को बिठाया हुआ है। बस इस तरह सिर्फ़ एक बंदा हमारी टीम में जिसने अपने साथी को चेंज नहीं किया, वो था जी सफ्तर और उमैर भाई। ये दोनों इन लोगों ने पक्का अपना साथ नहीं छोड़ा और ये हमें फ़िलहाल इस टाइम सबसे आगे निकल गए थे। बाकी आपको इंशाल्लाह मज़ीद सफ़र की बेहतरीन व्यूज़ दिखाएंगे, जैसा कि आप लोग अभी देख सकते हैं। वो देखें सबसे फ्रंट पे जा रहे हैं सफ्तर और उमैर, ये रंगज़ेब भाई और साजिद है जो कि बाकी बाइक से हमारे ठीक थोड़ा सा हमारा सिर्फ वो जो पंचर हो गया था बाइक को इसने इशू किया है। बाकी माशाल्लाह बड़ा ही बेहतरीन टूर रहा है। बाकी बर्फ़ भी थी, उसके साथ साथ ये है कि शुगल मेला भी लगाया। बस इस दफ़ा एक चीज़ थी कि इस दफ़ा हम लोगों ने क्रिकेट वगैरह का इंतज़ाम नहीं रखा था। उसकी बेसिक वजह ये थी कि टाइम बहुत कम होता है, बड़ी मुश्किल से बंदा पहुंचता है, तो इस वजह से फिर वो वाला सीन हम लोगों ने डिनाई कर दिया था। बाकी देख सकते हैं अच्छी खासी चढ़ाई है, लेकिन 2-3 घंटे को बिठा के चला रहे हैं, इशू नहीं आ रहा माशाल्लाह से। बाज़ बाइक हैं जिन पर मतलब वज़न थोड़ा ज़्यादा है तो वो कर भी रहे थे, बाकी इतना ख़ास इशू नहीं आया हमें। साथ आप खूबसूरत पुरकशिश नज़ारे देख सकते हैं। सामने आपको नज़र आ रहा है जी ठेरा शरीफ दरबार, और ये जगह है जो ये ऊपर है खेत साथ में ऊपर वाली। तो हम लोगों ने यहाँ पे रोड हमारी जो है वो प्रॉपर पक्की नहीं है, थोड़ी आगे तक है। उसके बाद हमारी रोड मतलब फिर से कच्ची शुरू हो जाएगी। कच्ची रोड पे अक्सर मतलब उतरना पड़ता है बाइक्स वगैरह से, तो वो थोड़ा सा इशू था। बट ऑल ओवर बहुत इंजॉय किया क्योंकि बर्फ़ वगैरह भी काफ़ी अर्से के बाद, और यहाँ पे ना बर्फ़ सर्फ अब उस तरह नहीं होती जिस तरह पहले होती थी। ज़लज़ले के बाद तो बिल्कुल मतलब बर्फ़ उस तरह आती ही नहीं है। यहाँ पे 7-7 8-8 दिन बर्फ़ रहती थी मुसलसल। वो वाले सीन भी अब ख़त्म हो गए हैं, बर्फ़ वाले भी। बाकी इन्जॉयमेंट की बात की जाए तो सुपर। नाज़रीन, यहाँ से थोड़ा कच्ची रोड वाला सफ़र हमारा शुरू हो जाता है और इस जगह का नाम है जी खेत। यहाँ आगे एक छोटा सा स्कूल भी है। हम लोग जब पहली दफ़ा आए थे तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने अपने बाइक जो हैं वो पार्क कर लिए थे। अभी हम लोग यहाँ से इकट्ठे ही जाएंगे इंशाल्लाह, आगे भी लेके जाना है। थोड़ी सी रोड की हालत ख़राब है, वरना वहाँ से भी चले जाते हैं हम।
कम है टायर में। यहाँ से हमारा पैदल सफ़र शुरू होता है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। हम लोग जो 4 बंदे थे बाइक के पीछे बैठने वाले, तो सेकंड सीटर सारे पैदल जाएंगे यहाँ से ऊपर। हमारे साथ एक गेस्ट भी हैं। अभी ज़रा सांस फूला हुआ है, बाद में आपका इंट्रोडक्शन करवाएंगे, उनसे पूछेंगे कि उन्हें हमारा इलाका कैसा लगा। बाकी बाइकर भी आ गए स्लो स्लो। लुकमान को भी आखिरकार चलना पड़ा। ये तो नाजरीन अगेन हमारा बाइक वाला सफ़र शुरू हो गया है जी। आपस में गुफ्तो शनीद चल रही हैं, शोगल मजाक लगा हुआ है। बाइक शाइक निकाल के हम लोग सबसे आगे निकल गए थे, बाकी टीम हमारी पीछे पीछे थी। यहाँ से हम लोगों ने टीम को पहले हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग सारे मतलब मुख्तस बाइक होंगी, जिस बंदे के साथ जो जा रहा है तो वो ही जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि एक बाइक जो हमारा पंचर हो गया था और यहाँ पर पंचर की कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं थी, दैट्स वाई फिर हमें चेंज होके रहना पड़ा। मैं कभी साजिद के साथ बैठ रहा था, कभी हैदर के साथ, और कभी सिर्फ मैं सफदर के साथ नहीं बैठा, बाकी हर बंदे के साथ बैठ गया, तारिक भाई के साथ भी। तो आप रोड की कंडीशन भी देख सकते हैं। पंचर बाइक यहाँ से ले के जाना और फिर उसी पे वापसी थोड़ा सा ज़रा मुश्किल था। लेकिन ये है कि हमारे जो बाइकर्स हैं उन्हें इन रास्तों की बेहतरीन वाली प्रैक्टिस है, तो ले के गए हैं और ले के आए भी हैं सारे माशाल्लाह से। और अल्हम्दुलिल्लाह टूर बहुत प्यारा गुजरा है, बहुत मज़ेदार। लाइक अभी आपको स्टार्टिंग में आपको थोड़ा शायद ना भी लग रहा हो, आगे आपने देखना है बड़ा बेहतरीन टूर गुजरा है। और आपने लाइक सब्सक्राइब करना है, लाजमी शेयर भी करना है और चेक करना है। व्यूज़ आगे आपको बर्फ़ के व्यूज़ वगैरह दिखाऊँगा जो कि इंतहाई खूबसूरत हैं। लाइक हम लोगों ने जो एडवेंचर करना था यहाँ पे, वैसे तो लोकल पैदल में तो मतलब लोकल हम लोग जाते रहते हैं, लेकिन 1 साल पहले भी इसी तरह, 2-3 साल पुरानी बात है कि हम लोगों ने इसी तरह पहले भी एक टूर किया था जिसमें हम लोग बाइक पे गए थे। लेकिन वो ये था कि तब हम लोग बाइक थोड़ा नीचे ले के गए थे। इस दफ़ा का जो सीन है हमारा, तो वो हम लोग बाइक ज़रा आगे ले के जाएंगे, यानी कि जंगल के बिल्कुल इन होने के साथ साथ। तो थोड़ा बहुत आगे पैदल भी चलना पड़ेगा, बर्फ़ भी है, वो मामलात। बेसिकली यहाँ पे हम लोग गए ही बर्फ़ देखने के लिए थे, क्योंकि अब यहाँ पर बर्फ़ नहीं पड़ती हमारी पता नहीं अमाल ऐसे हैं, लेकिन बर्फ़ अब उस तरह की यहाँ पे पड़ती नहीं है जैसे कि पहले पड़ती थी। तो बाकी वेदर की कंडीशन यहाँ सुबह तो लग रहा था कि नहीं मिलेगी, लेकिन यह है कि जब जंगल स्टार्ट हुआ तो हमें हल्की हल्की सी बर्फ़ मिलनी शुरू हो गई थी। और उसके साथ साथ अभी आप देखें, ये जो आपको एरिया नज़र आ रहे हैं सामने, जंगलात, ये बर्फ़ से घिरे हुए होते थे। अभी जो टाइम चल रहा है उस हिसाब से तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा बर्फ़ होनी थी कि बंदे को चलना मुश्किल होता, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल बर्फ़ वगैरह नहीं थी। और चलते हुए थोड़ा सांस वगैरह भी फूल जाता है, जिस वजह से मैंने साथ में वॉइस ओवर बाद में कर रहा हूँ। यहाँ से फिर पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि रोड की जो कंडीशन है वेरी 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 बैड। सांस फूल गया मेरा भी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, पुराने खंडरात की तरह की रोड है। नाज़रीन, आज के जो ट्रैवल है बाइक की वजह से थोड़ी सी खजल ख्वारी हो रही है, क्योंकि हमें प्रॉपर चलना ही पड़ रहा है।
चलना ही और चल ही जा रहे हैं मुसलसल। पीछे बाइक वाले आ रहे हैं, आगे भी बाइक वाले, और मिड में मैं अकेला। सांस फूली हुई है। एज़ यू नो, जहाँ मतलब जितना आप सतह समंदर से ऊपर की तरफ जाएंगे, हाइट की तरफ सफ़र करेंगे, तो सांस का थोड़ा इशू वैसे भी होता है। और वैसे भी ऊपर जब आप मतलब चढ़ाई चढ़ रहे हो तो अल्लाह अकबर कहना चाहिए, अच्छा अमल है, अल्लाह अकबर। थोड़ा सा चलने के बाद फिर हम लोग पहुंच गए जी अपने दूसरे रेस्ट पॉइंट पे, जहाँ से आगे फिर हम लोगों ने बाइक पे जाना था, क्योंकि जो चढ़ाइयाँ थी उनमें हमें बाइक से उतरना पड़ रहा था। बेसिक वजह ये थी कि एक तो बारिश भी हुई थी, और ऊपर से ये है कि यहाँ पे एक बाइक हमारा पंचर हो गया, फिर हमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी। अक्सर 3 बंदे बैठ रहे थे, वैसे हम लोग घर से डिसाइड करके निकले थे कि 2-2 बंदे बैठेंगे हर बंदे के साथ। लाइक जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग यहाँ से 3-3 हो गए थे। उस वजह से थोड़ा सा हमें इशू आ रहा था, हमें आगे पीछे होना पड़ रहा था, बंदों का वेट करना पड़ रहा था। सफ्तर और उमैर ये दोनों हमें लीड कर रहे थे हमेशा से ही, शुरू से ही। इनका बाइक भी ठीक था और इन लोगों ने बिल्कुल भी मतलब स्टे नहीं किया, ये आगे आगे ही जा रहे थे और प्रॉपरली, मतलब जब भी आप देखेंगे वीडियो में आपको नज़र आएगा कि ये दोनों फ्रंट लाइन पे है। बाकी मैं, साजिद और मोहसन जा रहे हैं जी। हल्की फुल्की सी गुफ्तो शनीद लगी हुई है, इनके जुगतें लग रही हैं एक दूसरे के ऊपर। तो बाकी ये है कि और नाल अगर बात की जाए, यहाँ पे अगर बाइक ले के जाना है तो कम से कम उसकी मेंटेनेंस करवा के, क्योंकि हम लोगों ने जब अचानक से देखा ये सफ्तर और उमैर जा रहे हैं जी, चेक करें आप, रोड काफ़ी मतलब ख़राब होने के बावजूद भी ये 2-2 बंदे साथ में लेके जा रहे थे। और एज़ यू नो हम 3 बंदे फिर से ज़रा पैदल हो गए थे। आगे जाने के बाद फिर यहाँ पे आगे हम लोगों ने बाइक वगैरह छोड़ देनी है। तो लास्ट टाइम जब हमारा टूर जा रहा था तो यहाँ पे बाइक वालों के साथ हम लोगों के पास बाइक थी और बाकी पैदल, तो यहाँ पे हमारी मुलाकात हुई थी। अभी आज हम 3 पैदल हैं और बाकी सारे बाइक पे, 4 बाइक हैं, 9 बंदे, एक छोटा बच्चा है और बाकी वो सारे आगे चल रहे हैं और हम 3 पीछे पीछे। ये हम लोग जी पहुँचे, लुकमान बैठा हुआ है, सफदर है, और ये देखें जी हल्की हल्की सी बर्फ नज़र आनी शुरू हो गई है। और काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई है हमें। बाइक यहाँ पे लगाएंगे, एक ये, वो देखें, 3 बाइक, तारिक भाई, साजिद, बाकी आवाम। ये जी हम लोग इंटर हो गए हैं जंगल में। यहाँ से आगे आपको प्रॉपर जंगल भी नज़र आएगा और आपको जंगली व्यू भी नज़र आएंगे। यहाँ पे देखें माशाल्लाह से तकरीबन सारे इकट्ठे हो गए थे। नाउ वी आर इंटर इन जंगल। हमारी टीम जो कि बर्तन इकट्ठे कर रही है। पहले टूर की तरह इस दफ़ा भी सर्दी की बेहतरीन तैयारी करके गए थे, उसके बावजूद भी सर्दी उस लिमिट की नहीं थी जिस तरह होनी चाहिए। आप लोग आगे देखेंगे व्लॉग में कि मतलब ये जो ऊपर जैकेट्स वगैरह पहनी हुई हैं ये भी अक्सर लड़कों ने उतार दी थी वहाँ जाके।
तो अभी स्टार्ट हुआ है जंगल, हल्की फुल्की सी ठंड फील हो रही थी, शायद हम लोग पैदल चल रहे थे उस वजह से मतलब ठंड उस तरह की फ़ील नहीं हो रही थी है। लेकिन ये है कि अभी सारे माशाल्लाह से यहाँ पे पहुँच गए। ये हमारा सेकंड पॉइंट है और यहाँ से हमें बर्फ़ नज़र आना शुरू होगी। जंगल के खूबसूरत नज़ारे आप लोग देख सकते हैं। पीछे साजिद साहब फ़न कर रहे हैं, बर्फ़ शर्फ भी यहाँ पे स्टार्ट हो गई है नज़र आना। बर्फ़ देख के सबके चेहरों पे अजीब सी एक खुशी आई थी, जो कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर जनाब मुख्तसर दुआ हुई, फिर यहाँ पे सब लोग इकट्ठे हुए। फिर यहाँ से आगे जो हमारा टूर था वो ज़रा ज़्यादा फ़नी हो गया था, क्योंकि पहले तो आगे पीछे चल रहे थे सारे, लेकिन यहाँ पर सब के सब इकट्ठे हो गए थे। ये दुआ हो रही है जी, दुआ के बाद यहाँ से हम लोगों ने अपनी मंजिल मकसूद की तरफ निकलना है, जहाँ पे हम लोगों ने जाके बारबेक्यू वगैरह करना है। और साथ में आज और कोई सीन भी नहीं है। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने क्रिकेट वगैरह के सीन किए थे, उसमें फिर टाइम ज़्यादा चाहिए होता है, तो हम लोगों ने यहाँ पे वो वाला सीन किया ही नहीं है। शुरू में कोई गेम्स नहीं, कुछ भी नहीं। जाना है, एंजॉय करना है, घूमना है, फिरना है, थोड़ा बर्फ़ शर्फ देखनी, बर्फ़ के साथ मतलब खेलना शेलना, शुगल मेला करना है, वीडियो शीडियो जो कुछ बना के उसके बाद हम लोगों ने आना था। तो सफ़र हमारा जी यहाँ से बर्फ़ वाला हो गया स्टार्ट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हर बंदे ने कैमरा पकड़ा हुआ है, हर बंदा वीडियोस बना रहा है, कोई फ़ोटोज़ बना रहा है, मतलब फुल एंजॉय मॉल चल रहा है। यहाँ पे आपको कोई भी बंदा सिंपल नहीं नज़र आएगा, हर बंदे ने अपने अपने फ़न लगाए हुए हैं। बैकग्राउंड में ज़रा कवालियाँ चल रही थी, स्पीकर लेके गया हुआ था साजिद बड़े वाला, मतलब इतना बड़ा भी नहीं था लेकिन कैरी कर सकता है बंदा बाइक पे, तो वो वाला लेके गया हुआ था, वो चल रहे हैं साथ में। इस वजह से मैंने आवाज़ म्यूट कर दी है, वरना बड़ी मज़ेदार आवाज़ आ रही थी। बर्फ़ पे चलने की वो ज़रा वो वाली भी हैं, व्यूज़ हैं, इंशाल्लाह वो भी दिखाऊंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि कॉपीराइट का बहुत ज़्यादा इशू होता है, दैट्स वाई फिर वो चीज़ ज़रा नहीं लगा रहे हम लोग। बाकी आप लोग देख सकते हैं जी हल्की फुल्की सी बर्फ़। खैर इतनी इतनी बर्फ़ तो हमारे गांव में भी होती थी, बल्कि इससे ज़्यादा भी होती थी। लेकिन अब पता नहीं क्या मसला है या क्या चेंजिंग्स आ रही हैं जिस वजह से यहाँ पे अब बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं होती। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हैदर साहब हैं पीछे, उमैर सफ्तर सारे आहिस्ता आहिस्ता से चल रहे हैं, और हैदर मेरे बैग से कोई चीज़ निकालने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक शुगर मजाक ही लगा हुआ था, बाकी इतना कुछ सीरियस नहीं है। बाकी व्यूज़ देखें आप, बहुत कमाल है। टूर हमारा टूर थोड़े दिन पहले भी हुआ था, जो कि जंगल वाला ही था। तो उस पर सिर्फ 2 बंदों के पास बाइक थी और बाकी सब पैदल थे। यहाँ पे सभी बाइक वाले हैं, और बीच बीच में से अनफॉर्चुनेटली चलना पड़ा, क्योंकि वो बेसिकली रोड के कुछ मामलात इस तरह के थे कि हम लोग ज़्यादा बंदे कैरी नहीं कर सकता था बाइक। ये मेरा छोटा भतीजा है लुकमान, जो कि माशाल्लाह ठीक रहा है वैसे बच्चों के हिसाब से, मतलब बच्चे ज़्यादा तंग शंग करते उस तरह का तंग भी नहीं किया, और चलता रहा है प्रॉपर। जाने और आने में कोई दुश्वारी नहीं हुई। वैसे आते हुए और जाते हुए ज़्यादातर तो हम लोग बाइक पे थे, लेकिन जितना अरसा भी हम लोग पैदल चले हैं तो उसमें ज़रा सा भी इसने मसला नहीं किया, और बड़े पुरसुकून तरीके के साथ हमारे साथ चलता रहा है। हालांकि ठंड भी थी, आप देख सकते हैं बर्फ़ भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी इसने माशाल्लाह काफ़ी हमारे साथ कंप्रोमाइज़ किए हैं। इसके अलावा आप लोग तकरीबन देखेंगे कि मोबाइल निकले हुए हैं, सेल्फियाँ बन रही हैं, और साथ साथ हम लोग भी अपना व्लॉग कंटिन्यू कर रहे हैं। क्योंकि इस दफ़ा बंदे मुख्तसर थे, तो मुख्तसर बंदों में ये होता है कि आप लोग ईज़िली अपना अपना सामान है, मुख्तसर होता है सर। इस चीज़ में ये मसला है कि आप लोग जितने कम हो गए होंगे उतना ज़्यादा मतलब आप लोग सामान वगैरह का भी इशू होता है। लेकिन ये है कि अगर ज़्यादा बंदे होते हैं तो फिर आपको सामान वगैरह का इशू नहीं होता, जैसे कि लास्ट टाइम में हमारा था। खैर वो इशू नहीं है, हम लोग कैरी कर लिया था सामान। बाकी थोड़ी सी ठंड का इशू था, वो पहले टूर के बनिस्बत इसमें थोड़ी ज़्यादा थी ठंड, और बर्फ़ वगैरह भी ज़्यादा थी, काफ़ी ज़्यादा थी। और हमारे तारिक साहब जिन्होंने इस दफ़ा वीडियो और इतने फ़ोटोज़ की शौकीन बंदे, हर बंदे के फ़ोन में इनके कम से कम 25-30 फ़ोटो तो हुए होंगे, और वीडियोज़ स्लोमोज़ वगैरह बड़ा शुक्र लगाया तारिक साहब ने, क्योंकि ये पैदल चलने में कि थोड़ा सा मसला है सबका ही, तो इस वजह से खैर आदत होती थी, तो तब तो खैर जब स्कूल वगैरह जाते थे तो पैदल चलने की आदत हुआ करती थी, तब तो कोई इशू नहीं होता था। लेकिन अब ये है कि अब हम लोग क्योंकि
थोड़ा सा भी दूर जाना होता है तो बाइक्स वगैरह पे जाते हैं, उस वजह से पैदल का थोड़ा सा इशू बन गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा किसी का भी इशू नहीं बना। तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने आगे जाके एक जगह पे पानी भरना है, तो पानी भरने के बाद फिर हम लोगों ने बाकी जो टूर है उसको तरतीब देना है। माशाल्लाह से जी चेक कर सकते हैं, लुकमान अभी भी मेरे पीछे पीछे चल रहा है और बिल्कुल नॉर्मल, यानी कि उसने कोई तंग नहीं किया, थका हुआ नहीं है, बिल्कुल पुरजोश है। बर्फ़ थोड़ी थी, उस वजह थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि एहतियात से पहुंच जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने एहसान नहीं रखा, कोई मसला इशू नहीं बना इस तरह का जिससे हमें कोई ना कोई मतलब परेशानी वाला कोई सीन नहीं बना। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा टूर गुजरा है। और बाकी रही बात ठंड की या फिर गैदरिंग की, तो वो तो फिर आपको पता ही है, हर जगह पे थोड़ा बहुत इशू होता ही है, शुगर मेला तो लगा रहता है। और ये जी तारिक साहब को मिल गया था कोरा, इसकी आप ज़रा चेक करें मोटाई, कितना ज़्यादा मोटा और इस अच्छा खासा मजबूत था। यहाँ पे खैर इतना ज़्यादा नहीं होता कोरा, लेकिन ये जंगल है, क्योंकि जंगल में यहाँ पे ठंड वैसे भी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे जो चश्मा है जहाँ पे हम लोगों ने, जहाँ से पानी भरा है, बहुत कम आ रहा था इस टाइम, लेकिन वहाँ पर जो होता है जी पानी, वो आप गर्मियों में भी जाएँ ना तो वहाँ पे इतना ज़्यादा होता है ठंडा कि आप लोग फ्रीज़र भूल जाते हैं, इतना ठंडा पानी होता है वहाँ पे। तो चल पड़े जी हम लोग पानी भरने के लिए। पानी भरने के बाद फिर यहाँ पे चाय शाय बनानी है आगे जाके, थोड़ा सा बर्फ़ से हट के मैं और साजू पानी भरने के लिए आए हुए हैं जी। ये देखें आप, खैर पानी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, तो सब ने बोला कि नहीं जी बर्फ़ वगैरह पिघलने में टाइम लगेगा, तो पानी वहीं से भर के लाएँ, तो फिर वहीं से लाया था पानी। बहरहाल ये पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा था, एज़ यू नो, आप चेक कर सकते हैं, एक हाथ में देजकी में पानी रखा हुआ है और साजिद साहब पीछे पीछे आ रहे हैं, उन्होंने बोतल में पानी भरा था। तो उस मतलब प्यास तो वैसे भी आपको पता है सर्दियों में या ठंडी जगह पे प्यास कम ही लगती है, लेकिन प्यास के लिए बस थोड़ा बहुत पानी रखा हुआ था, बाकी चाय शाय बनाई उसके साथ ही मतलब गुजारा किया सब ने। तो बाकी ऑल इन ऑल अगर बात की जाए तो हमारा टूर बेहतरीन रहा है हर लिहाज से। दोस्तों के साथ गपशप, ये हमारे साथ हैदर साहब हैं जी, हैदर बशीर साहब, हम हमारे पुराने क्लास फेलो हैं, हम लोग तीनों के तीन, साथ में रंगज़ेब भाई हैं, वो भी इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, और शुगर मेले में तो क्या ही बात है। हमारा रेस्टोरेंट आ गया, यहाँ पे हम करेंगे जी बारबेक्यू। ऑसम, बर्फ वगैरह आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है। ये देखें नाज़रीन, हर एक टूर में ये काम बहुत ज़रूरी होता है, जंगल में स्पेशली लकड़ियाँ इकट्ठी करना। तो निकल पड़े लकड़ियाँ इकट्ठी करने में और सैफ़ी, क्योंकि लकड़ियों के बगैर यहाँ पे गुजारा कोई नहीं है। कोले हम लोगों ने यहीं पे बनाने हैं, हैदर साहब भी लग गए आग जलाने के लिए, साजिद साहब भी पास ही हैं, बाकी तारिक भाई वगैरह और सब जितने भी हैं सब के सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। तो माशाल्लाह से जी हमारा जो बारबेक्यू वाला सेशन है वो हो गया स्टार्ट, आप डर गया रही है। हैदर साहब बैठे हुए हैं, उमैर भी, हालांकि मेहमान था, वो भी साथ में हल्के फुल्के से काम करवा रहा है साथ में सबके। हम लोगों ने ठीक कर ली थी काफ़ी ज़्यादा, मेरा और साजिद का ड्रेस जैकेट भी एक तरह की थी। और बेसिकली पहले हम लोगों ने चाय बनानी थी, तो चाय बन रही है, साथ में बाकी रेस्ट कर रहे हैं। और ये आ गया जी हमारा जो है जी नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने से थोड़ी देर पहले का लम्हात, क्योंकि इसके बाद मैंने बारबेक्यू करना होता है और उसमें बिज़ी हो जाना होता है, तो फिर मैंने उधर भी ध्यान देना होता है ज़रा। सो अभी थोड़ी देर टहलना, बर्फ़ ज़रा बर्फ़ शर्फ़ पे वीडियोस वगैरह बनानी, मैंने कहा चलें थोड़ा सा टाइम है तो ज़रा हम भी इंजॉय कर लेते हैं। खैर इन्जॉयमेंट तो वैसे भी बड़ी की है, क्योंकि सारे अपने कंपनी के बंदे थे, अपने माहौल वाले बंदे थे, तो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय हुआ है। अभी जनाब शुरू हो गई चाय बन रही है, चाय पी सब ने, साथ में जुगतें लगाई जा रही हैं। तो बाकी ऑलमोस्ट नाश्ता हम लोग घर से करके निकले थे और हम लोग काफ़ी लेट निकले थे, तो उस तरह की भूख शुक तो नहीं है, लेकिन साथ में ये है कि हल्का फुल्का सा कुछ ना कुछ रखा होता है। हमारी सौगात जो है कश्मीर की कुलचा, तो वो साथ में रखे हुए थे। नाज़रीन हमारा दूसरा सेशन स्टार्ट हो गया जी। हम लोगों ने यहाँ पे
सिंह वगैरह रेडी करनी है। अनफॉर्चुनेटली वैसे तो नॉर्मली तो मैं ही करता हूँ ऑलमोस्ट, लेकिन इस दफ़ा तारिक भाई ने भी मेरी हेल्प की है बारबेक्यू में काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से। उन्होंने मतलब सिंह लगवाई भी हैं, फिर पकाने में भी उन्होंने काफ़ी हेल्प की है। और मज़े की बात आपको ये बताऊं कि मसाला लगाने में भी मैं और तारिक भाई हम दोनों साथ साथ ही थे। मतलब वो चीज़ें वो डाल रहे थे, मिक्सअप कर रहे थे, फिर साथ में हम लोग मशावरत के साथ कि कौन सी चीज़ डालनी कौन सी नहीं डालनी। हाल नाल टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त था, सब ने बड़ी तारीफ़ की। लास्ट ओवर में ये था कि हम लोग बंदे थोड़े ज़्यादा थे, तो इस वजह से फिर हर बंदे का अपना अपना टेस्ट होता है, तो उस वजह से लास्ट टाइम भी खैर बड़ी तारीफ़ें हुई थी कि यार मतलब आप लोगों ने बहुत अच्छा बनाया है। तो इस दफ़ा तो हम लोग हर बंदे ही कम थे, मतलब एतराज़ वाला तो सीन ही कोई नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे इतना अवेल करना ये भी एक बड़ी बात होती है। और आपने हमारी देसी अंगीठी जो कि मतलब इस तरह की आपने इससे पहले शायद ही देखी हो, लकड़ियाँ दो, मतलब ये गीली लकड़ियाँ होती हैं ना, तो इन्हें हम लोग काटते हैं, काट के तो नीचे कोले एक तय में बिछा के उसके ऊपर रख दिया। तो इससे ये होता है कि वो लकड़ियाँ साथ में सूखती रहती हैं और जो है हमारी बारबेक्यू वगैरह तैयार होता रहता है, और वो पूरी पूरी हमारा जो सेशन होता है वो ख़त्म भी हो जाता है, लेकिन लकड़ियाँ उस तरह से प्रॉपर जलती नहीं। तो साथ साथ हमारा ये सीन हो रहा है जी कि साथ एक नान और दो दो सेहें दी जा रही हैं, साथ साथ खाई भी जा रही हैं ताकि ठंडी ना हो। और बारबेक्यू का मज़ा वैसे आपको पता है गरम गरम सिंहों के साथ ही आता है। तो एज़ यू नो हमारा जी सेशन दूसरा स्टार्ट हो गया। सिंहों के साथ खाने का एक अपना ही अलग टेस्ट होता है, जिस वजह से सब ने सिंहों के साथ ही रखा हुआ है। बाकी साथ में लास्ट टाइम एक चीज़ थी कि चटनी थी बना के लेके गए थे, इस दफ़ा थोड़ा सा मौका नहीं मिला कि हम लोग वो चीज़ कैरी कर सकें। वहाँ पे जाके खैर मिस किया, लेकिन इस दफ़ा याद नहीं रहा था हमें कि वो चीज़ भी लेके जानी थी। ऑल एंड ऑल अगर बात की जाए तो काफ़ी तारीफ़ की गई बारबेक्यू की। तारिक साहब और मैं हम दोनों ने बनाया था माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट रहा है। ठीक है, बाकी हर हर लिहाज से अगर टूर को रेटिंग दी जाए तो ऑल इन ऑल बहुत ही प्यारा, बहुत मज़ेदार टूर गुज़रा है। कोई मतलब अल्लाह ना करे इस तरह का कोई तल्ख़ कलामी नहीं हुई, शुगल मज़ाक और इन्जॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी इस टूर में। तो बाकी इंशाल्लाह आगे भी आप लोग देखें, आपको मज़ीद मज़ा आना है। 3-4 दफ़ा सिंहें इसी तरह लगाएगी, मुख्तलिफ़ मतलब पड़ाव इसमें थे। तो बाकी ये है कि बंदा थोड़ा सा ये है कि चलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बाकी इन्जॉयमेंट अगर आपने करनी है या आप लोगों को मतलब ज़िंदगी इंजॉय करने का सीन, वो आपको ऐसे टूर्स में ही आता है। आप लोगों ने सिर्फ जाना है और बस फिर आपने हंसी नहीं रुकेगी आपकी, इंजॉय करना आपने, बोरियत वाला तो सीन ही कोई नहीं होना। ठीक है, बाकी देखें आप माशाल्लाह आपको मज़ीद इन्जॉय करेंगे। बाकी हमारी शुगल मज़ाक बाद चीज़ें मुझे अनफॉर्चुनेटली वॉइस ओवर इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि साथ में वो गाने लगा दिए थे, तो गाने का फिर थोड़ा सा कॉपीराइट वाला इशू ना हो तो फिर वो बड़ा मज़ीद अच्छा लगता है, लेकिन उस तरह फिर कॉपीराइट का इशू होता है। दैट्स वाई मैंने उस चीज़ को ज़रा इग्नोर कर दिया। बाकी लुडियाँ डाली जा रही हैं बर्फ़ में। ऐसे हम लोग मैं मतलब मुझे तो बेसिकली ख़ुद भी इतना ख़ास ये लुडी शुडी का शौक़ भी नहीं और आती भी नहीं है इतनी ख़ास। दैट्स वाई मैंने तो पास से बस वीडियो बनाना ही बेस्ट समझा है। बाकी 2-3 बंदे हैं जिन्हें ये तकरीबन शौक़ भी रखते हैं और इनको आता भी है। इन लोगों ने ज़रा शुगल वगैरह लगाया, हम लोगों तो बस ही हो गई थी। खैर बाकी बहुत फ़न वाला सफ्तर भाई के साथ में वो छोटा उमैर गेस्ट था आया हुआ, वो और मैं बस हम लोग वीडियो बनाने पे हैं। अभी खैर मैंने शुरू में बताया था कि चलने से ज़रा हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो ऐसे पड़े हुए हैं जैसे हम लोग सदियों के बूढ़े हैं, तो मतलब हमें चलने में काफ़ी ज़्यादा दुश्वारियाँ आ रही थी। दैट्स वाई आप देख सकते हैं जी थके हारे हुए बैठे हैं। यहाँ पे मेरे जहन में एक ख्याल है, मैंने कहा अब जो मेरी आंखें देख रही हैं वो आपकी आंखें भी देखें। सो गाइस लाजमी कमेंट में बताना है आपने कि आपको ये वाला व्यू कैसा लगा। मतलब जो मेरी आंखों से मैं देख रहा था, मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ जंगल का व्यू कैसा लगा आपको गाइस। और उसके बाद फिर आगे आ गए थोड़ा सा, यहाँ पे भी वही वाला सीन है सेल्फियों का। अभी जनाब हमारा वापसी का सफ़र जारी है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं हर बंदे ने एक एक डंडा उठाया हुआ है क्योंकि स्लिप वगैरह ना हो इस वजह से। और बाकी इन्जॉयमेंट
एंजॉय हो रहा है जी, शुगल मेला लगा हुआ है, गपशप अभी भी जारी है। तो ये है कि यहाँ पे मैंने अक्सर बेशतर अपनी वीडियोस में एक बात बोली कि आप जो आपके फ्रेंड्स नहीं होते आपको उनकी बड़ी याद आती है। तो जेन्युइन बात की जाए तो यहाँ पे मुझे भी अपने फ्रेंड्स में से बाज़ ऐसे हैं जिन्हें मिस किया, बहुत ज़्यादा मिस किया। और अभी हम लोग पहुँचे हैं जी अपने बाइक वाली जगह पे। यहाँ से हम लोगों ने वापस बाइक लेने हैं, फिर आगे निकलना है। दोबारा बाइक का सफ़र स्टार्ट होना है वापसी का, जिसमें हम लोग मुख्तलिफ चेंज वगैरह चेंज हो के चलना शुरू किया हुआ था, क्योंकि बाज़ अहबाब हमारे साथ सीनियर्स हैं जो कि वाकई चलने में जो दुश्वारी होती है। बाकी अगर बात की जाए सीनियर बंदों की तो वो हमसे ज़्यादा एक्टिव थे। जो हम लोग यंगस्टर हैं ना, यंगस्टर मतलब जितने भी थे सब के सब मतलब नालायक टाइप के, लेकिन जो सीनियर्स थे वो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे। एज़ यू नो, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था, उमर और सफदर उन्होंने ना बाइक की सोची है ना और किसी की। वो प्रॉपर दो बंदे ही रहे हैं जी, आते हुए जाते हुए दोनों साइड पे। अभी मैं और साजू जा रहे हैं बाइक पे, ठीक है। बीच में से रोड की कंडीशन इतनी ख़राब है कि यहाँ से मैं अनफॉर्चुनेटली उतरना पड़ता था। बाकी जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, डंडे हमारे पास पक्के पक्के होते हैं जी। वैसे ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा मुख्तसर किया जाए ताकि आप लोग इस वीडियो से ज़्यादा बोर भी ना हो। मैं, तारिक भाई और उमर, हम तीन आ गए थे जी एक बाइक पे, और साथ में डंडे भी उठाए हुए हैं। बाकी मैंने अपना बाइक शाइक उठा लिया था, बाकी मेरे पास डंडे शंडे नहीं थे। लेकिन ये है कि थोड़ी सी ठंड के मतलब ठंड की वजह से जैकेट्स वगैरह ज़्यादा पहनी हुई थी। आप पहुंच गए जी पक्की रोड पे। यहाँ से आगे तो फिर आपको पता है वो कच्ची रोड का थोड़ा सा इशू होता है, लेकिन यहाँ पे आके स्पीडें बढ़ जाती हैं। और साथ में ठहरा शरीफ और साथ में हल्की हल्की सी मतलब बादल आए हुए हैं, तो उनके व्यूज़ भी साथ ही में हैं माशाल्लाह से जी। यहाँ से आगे फिर हम लोग तीनों के तीन मतलब फिर बाइक नहीं चेंज की। वैसे हम लोग आगे पीछे एक दूसरे के साथ चेंज होते रहे हैं बाइक्स। शुरू में भी मैं साजिद के साथ, कभी कभी हैदर के साथ, कभी किस तरह, बस सिर्फ सफ़र और उमैर ये दोनों इकट्ठे थे लास्ट टाइम। अभी सफ़र को चेंज किया था क्योंकि अभी ज़रा बाइक का मसला था। बाकी टूर हमारा जो गुज़रा है जी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बहुत ही प्यारा गुज़रा है। उमैर साहब बार बार डंडे दिखा रहे हैं कि आज इनको भी साथ लेके जाना पड़ रहा है। वो जो हमारा बाइक का इशू था उस वजह से हम लोग उस तरह साथ नहीं चल पा रहे थे। अदरवाइज़ हमारा जो टूर होता है वो बेसिकली हम लोगों का साथ साथ ही होता है। आगे आप लोग देख सकते हैं कि हमारी बाइक्स जाके आगे रुकी हुई हैं। तो यहाँ पे हमारा जो रेस्ट पॉइंट होना है, यहाँ पे हम लोग सब दोबारा से इकट्ठे होकर फिर यहाँ से आगे दोबारा हमारे सफ़र का आगाज़ होगा, जो कि घर के लिए होगा। आलमोस्ट यहाँ से हमें थोड़ा सा टाइम लगता है। आलमोस्ट हम लोग ठहरा शरीफ के बिल्कुल करीब पहुँचने वाले हैं। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे हमारी दो टीमें ऑलरेडी आ चुकी हैं और तीसरे हम, और चौथी टीम हमारी जो है वो भी बाकी थी, जो कि हमारे पीछे से आ रहे हैं। बाकी माशाल्लाह जी यहाँ पे हम लोगों का थोड़ा सा स्टे था। स्टे के बाद फिर हमारी टीम के लास्ट मेंबर जो कि साजिद भाई और औरंगज़ेब भाई हैं, वो भी यहाँ पे जी पहुँच गए हैं। ये थोड़ा सा हम लोगों से पीछे रह गए थे। हमारे वही वाले कज़िए बाइक का टायर थोड़ा सा उसमें कुछ सुराख था हल्का फुल्का सा, तो उसके जुगाड़ किए जा रहे हैं। हवा भरी जा रही है ताकि अब हम आसानी के साथ घर पहुंच सकें। बाइक में हवा भरने के बाद जी अब हम लोगों ने यहाँ से दोबारा अपना सफ़र का आगाज़ करना है। हर टीम अपने अपने बाइक पर रेडी है, तो यहाँ से हम लोगों ने दोबारा अपने सफ़र को शुरू करना है।
बिल्कुल पीछे ही है ले आप साजिद। हम लोग 4-5 बंदे हम लोग इकट्ठे थे। जो हमारा तीसरा बाइक था पंचर वाला वो थोड़ा सा पीछे था। बाकी साजिद साहब भी हमारे साथ साथ ही हैं, थोड़ा सा पीछे हैं, तो वो भी हमारे साथ साथ ही आ रहे हैं। वो पीछे से आपको रेड जैकेट नज़र आ रही होगी, हमारे साथ साथ ही आ रहे थे। माशाल्लाह जी हमारा सफ़र यहाँ पे बस इख्तिताम के करीब ही है। मतलब हम लोग अपने एरिया में दाखिल होने वाले हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे आके फिर साजिद साहब के पंगे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं लाइट्स जला के हमें इंडिकेटर दे रहे हैं कि पहुँचे हम अभी जनाब। यहाँ पे जी हमारे साथ साजिद भाई भी पहुँच गए हैं, सफ्तर साहब भी साथ ही हैं। बस सिर्फ हैदर साहब का इंतज़ार है क्योंकि वो हमसे थोड़े से पीछे हैं, रीज़न आपको पता है। और अब हम लोग जी बिल्कुल अपने जो है इख्तितामी हदूद, मतलब अपने गांव की जो हदूद है उसमें दाखिल होने वाले हैं। बाकी जो हमारी टीम है वो हमारे साथ साथ हैं। सिर्फ एक बंदा जो है कि वो थोड़ा सा पीछे है, उसकी वजह से थोड़ा सा मतलब अप डाउन हुआ है टूर। बाकी माशाल्लाह काफ़ी बेहतरीन रहा है। साजिद साहब पीछे रहने की आदत नहीं है। एक टूर हमारा ऐसा था कि जिसमें हम लोग सबसे आगे थे, तो एज़ यू नो आप लोग देख सकते हैं 70 को क्रॉस कर दिया और ये हम लोगों से भी आगे निकलने में कामयाब हो गए हैं जी साजिद साहब, जो कि बिल्कुल अपने गांव के पास पहुंच गए। साथ में हमारा गांव भी नज़र आ रहा है आपको। तो बाकी सैफ़ी और साथ में मौसन है, उन लोगों ने भी स्पीडिंग लगाई हुई है। और यहाँ से जी हम लोग इंटर हो जाते हैं बिल्कुल अपने गांव में। यहाँ से हमारा गांव स्टार्ट हो जाता है। तो ये पीछे वॉलीबॉल का मैच लगा हुआ था, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे वॉलीबॉल खेलने के लिए रुके थे। लेकिन क्योंकि हमें उमैर को, मुझे और तारिक भाई को, हम लोग एक साथ थे तो हमें यहाँ से निकलना था। उमैर को खैर यहाँ पे उतार दिया था क्योंकि उमैर सफ्तर वहीं पे था, तो उस वजह से बाकी हम लोग, मैं और तारिक भाई यहाँ से आगे अकेले अकेले सफ़र के अख्ताम की तरफ गामजन। जन बात है कि बंदा इतने लंबे टूर के बाद थक भी जाता है। और खैर मेरा उस तरह का इंटरेस्ट भी नहीं है वॉलीबॉल में, दैट्स वाई मैं तो निकल आया था सबके साथ ही। तारिक भाई ने बोला कि भाई मैंने जाना है वापस, तो मैंने कहा चले मैं भी चलता हूँ। ये आ गया जी अपना वतन, अपना घर मीर जली। यहाँ से हमारी लिंक रोड जो ऊपर है उसकी थोड़ी सी कंडीशन ख़राब है, जिस वजह से यहाँ से ऊपर की वीडियो नहीं है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम।